चेक पोस्ट पे लाने के बाद उन्होंने मुझसे कई सवालात किए। आप मुझसे मना करेंगे, आप करेंगे। मुझे वाकई में नहीं पता, ये मुझे मेरे मंगेतर ने दिया, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। पहले तो मैंने उनके सवालात का जवाब दिया और मैं अपने आप को मैंने बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे फ़ील होने लगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। जो अब तक मैं सोचती चली आ रही थी कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, वो शायद गलत ही था। आपसे आखिरी बात पूछ रहा हूँ कि आप बता दें ये बैग किसका है, आप जानती हैं? देखिए, मेरे मंगेतर ने मुझे वहाँ से भेजा है, ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें ज़रूरी सामान है, मैंने नहीं देखा उस वक्त। आपको खोल के चेक करना चाहिए था। उन्होंने मुझे आज शाम में मुझे कहा था कि तुम कराची पहुंचो और फिर मुझे बता देना। वो मुझसे शाम 6 बजे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगे शाम 6 बजे? होटल में मिलेंगी। कौन से होटल में? बीच दर्जे में। बीच दर्जे। मैंने अपने आप को बेगुनाह कहने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि ये सामान मेरा नहीं है, मैं नहीं जानती इस सामान को, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे कहने लगे कि हम आपको दूसरी गाड़ी में फॉलो करेंगे और 6 बजे जिस तरह आप कह रही हैं कि वो होटल में आएगा, हम चेक कर लेते हैं। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो हम आपको छोड़ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे वाकई में कुछ नहीं पता। मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं किस तरह से एजाज़ के साथ मुल्तान आई और उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी दी और मेरे गाड़ी में सूटकेस रखा। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस वाला वो मेरा हमदर्द है, कि क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लोगी तो हम तुम्हारी सज़ा कम करवाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है तुम्हारी तालीमी काबिलियत देखते हुए तुम्हारी सज़ा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कम हो जाए, वरना तुम इससे उम्र कैद से नहीं बच सकती। जिसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ इतना किया कि मुझे लेकर वो कराची आ गए। छः बजे हम होटल पहुँचे। वहाँ की लॉबी में बैठ के मैं एजाज़ का इंतज़ार कर रही थी। बारह बज चुके लेकिन एजाज़ नहीं आए। उनके आने की उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। फिर सामने बैठे हुए पुलिस वालों ने मुझे इशारा किया कि बस अब चलो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे एजाज़ को पता चल चुका है कि मैं गिरफ़्तार हो गई हूँ और बस फिर हम वहाँ से चल पड़े। पुलिस वालों को एजाज़ का एड्रेस भी दिया। उन्होंने उसके घर पे छापा मारा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिला। वो सब लोग घर छोड़ के कहीं जा चुके थे, बल्कि उनका कहना है कि वहाँ पे ताला पड़ा हुआ था उनके घर पे। और फिर मुझे बाद में पता चला कि
हिजाज़ तो बहुत बड़े मनशियात फ़रोश हैं और मैं उनके चक्कर में फंस गई। वहाँ से मुझे एक जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद पुलिस वाले ने मेरे पास एक वकील को भेजा। उस वकील ने मुझसे कहा कि अगर तुम जुर्म कबूल कर लोगी तो हो सकता है हम तुम्हारी सज़ा कम करवा देंगे। मैंने कहा कि जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है तो मैं कैसे कबूल कर लूँ कोई जुर्म। मैं रोने लगी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास से मनशियात बरामद हुई है, तो इसका मतलब और कोई तुम्हारे साथ था नहीं जिस पे हम इल्ज़ाम लगा सकें, और जिसका तुमने ज़िक्र कर रही हो एजाज़ का वो भी लापता है, तो तुम्हें तो बहुत अच्छी खासी सज़ा हो सकती है और यही एक सूरत है तुम्हारी सज़ा कम होने की कि तुम जो है अपना जुर्म कबूल कर लो। तो ये बात सुन के मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लेती। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अदालत ने मुझे 5 साल की सज़ा सुनाई। हेलो, हाँ बेबी, व्हाट्स अप? सरप्राइज प्लान इज यार, कल हम जाने दुबई, वी गोना स्टे देयर फॉर अ वीक, हाउ अबाउट दैट? लिसन यार, छोड़ो सब कुछ, जस्ट पिक अप द टिकट एंड कम टू दुबई, ठीक है? हाँ, और एक काम करना, अम्मी से बैग उठा लेना, ठीक है? ओके। हमारे माशरती इक़दार हमें आपस के रवैये और ताल्लुक़ात इस्तेवार करने के बारे में वाज़ेह अहकामात फ़राहम करते हैं। इस तरह एक अजनबी पर अंधा एतमाद किसी मर्द ख्वाह औरत पर भी किया जाए तो वो ज़िंदगी में नुकसानदेह साबित हो सकता है।